चुप हो जा। वो चोर, आराम से। हाँ, वो चोर मुझे बर्बाद करके चला गया। ठीक हो जाएगा। कोई ढूंढो उस चोर को। हाँ, नहीं, मेरे दस्तावेज मिल जाएंगे। नहीं, चिंता मत करो। छोड़ दो मुझे, मैं उस चोर को ढूंढूंगा। चुप हो जा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। संभालो इसे। नहीं, ये अपने आप से बाहर हो रहा है। ये नहीं हो सकता। आराम से। इसे अंदर लाओ। लाओ लाओ छोड़ दो मुझे। जल्दी से। छोड़ दो मुझे। चलो फिक्र चुप करो। आराम से। छोड़ दो मुझे। होम्स, 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 होम्स। बहुत सही समय पर आए हो वॉटसन। तुम थोड़ी देर बैठकर सिगार पियो, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूं। अगर ये नीला हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर लाल हो गया तो एक जिंदगी खतरे में है। मेरा भी अंदाजा यही था। मिसेस हडसन! मिसेस हडसन! क्या आप बिली को ढूंढेंगे प्लीज, और उससे कहिए कि ये टेलीग्राम फौरन भिजवा दे। थैंक यू। ओह, बैठ जाओ वॉटसन। ये तो एक छोटा मोटा कत्ल था। शायद तुम्हारे पास इससे ज्यादा दिलचस्प बात है। तुम हमेशा तूफान की खबर देते हो वॉटसन, आज क्या है? मेरे स्कूल के एक दोस्त ने मुझे खत भेजा है। अच्छा रहेगा अगर तुम खुद पढ़ो। पर्सी फेल्प्स होशियार लड़का था। स्कूल के सारे इनाम वही जीतता था। कैम्ब्रिज में भी उसने काफी नाम कमाया। इस खत के मिलने से पहले तक तो मैं उसे बिल्कुल भूल चुका था। माय डियर वॉटसन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो मेढक फेल्प्स जरूर याद होगा जो तीसरी में था जब तुम 5वीं में थे। हो सकता है तुमने ये सुना हो कि मेरे अंकल की वजह से मुझे फॉरेन ऑफिस में एक ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई थी। इसके अंकल लॉर्ड होल्डहर्स्ट हैं। और ये भी कि इस वजह से मुझे बहुत आदर सम्मान मिला। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे करियर पर धब्बा लग गया। हाँ, उसके इन्हीं संबंधों की वजह से स्कूल में सब उसे चिढ़ते थे। हमें उसे खेल के मैदान में दौड़ाने में बहुत मजा आता था और विकेट से उसे मारते थे। क्या तुम अपने दोस्त मिस्टर होम्स को लेकर मुझसे मिलने आ सकते हो? इससे तो कुछ खास पता नहीं चलता। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये लिखावट काफी दिलचस्प है। एक औरत की है। नहीं, आदमी की है। नहीं, औरत की। वॉटसन, किसी केस की शुरुआत में ही ये जान लेना अच्छा रहता है कि आपके क्लाइंट का संबंध किसी ऐसे आदमी से है जो औरों से थोड़ा अलग किस्म का है। केस लेना चाहोगे? क्यों नहीं? तो अगर तुम तैयार हो तो हम अभी ब्रेवरी हाउस चलकर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन मेरी प्रैक्टिस। एक मिनट वॉटसन, अगर तुम्हारा केस मेरे केस से ज्यादा दिलचस्प है तो मैं तो कहने जा रहा था, मेरी प्रैक्टिस 1-2 दिन रुक सकती है। इस समय वैसे भी केसेस ज्यादा नहीं। बहुत खूब। तो चलो फिर उस डिप्लोमेट से मिलने चलते हैं जो इतने बुरे वक्त में है, और उस औरत से भी जिससे वो अपने खत लिखवाता है। मिसेस हडसन, गर्म पानी। रोज, जरा इन्हें ले जाओ। शुक्रिया।
मिस्टर शेरलॉक होम्स। और ये है मेरे साथी डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन, मुझे खुशी है कि आप आए। बेचारा पर्सी सुबह से ही आप दोनों का इंतजार कर रहा है। और मेरा अंदाजा ये कहता है कि आप इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। ठीक पहचाना आपने, मेरे इस जेएच मोनोग्राम की वजह से ना। एक पल के लिए तो मैं भी सोचने को मजबूर हो गया। जोसेफ हैरिसन है मेरा नाम, और क्योंकि पर्सी मेरी बहन एनी का मंगेतर है तो उस हिसाब से मैं उसका रिश्तेदार तो हुआ ही। वो अपने कमरे में है, पिछले 2 महीनों से वही उसकी देखभाल कर रही है। रोज, जरा इन्हें अंदर तो ले जाओ। लगता है वो लोग आ गए हैं। क्या मैं जाऊं? नहीं नहीं, मेरे दोस्त वॉटसन, मैं तुम्हें इन मूंछों में तो कभी नहीं पहचान पाता। वैसे क्या मैं भी कुछ बदल गया हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी वही प्यारे मेंढक हो। और ये शायद तुम्हारे वही मशहूर दोस्त हैं। मिस्टर शेरलॉक होम्स, मिस्टर पर्सी फेल्प्स। और मैं मिस हैरिसन हूँ। मेरी मंगेतर और नर्स भी। आप प्लीज बैठिए ना। मैंने होम्स को वो खत दिखाया है जो तुमने लिखा था। मुझे यही उम्मीद थी। वैसे उसमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो चलिए अब मैं सब बता देता हूँ। मैं फॉरेन ऑफिस में एक क्लर्क हूँ। लॉर्ड होल्डहर्स्ट मेरे अंकल हैं। जब वो विदेश मंत्री बने तो उन्होंने मुझे कई नाजुक मामले सौंपे जिन्हें मैंने हमेशा बहुत जिम्मेदारी से निभाया है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है दोस्त। आप आगे बताइए मिस्टर फेल्प्स। करीब 10 हफ्ते पहले, वो 23 मई की शाम थी, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। ओह पर्सी, आ गए तुम। गुड इवनिंग सर। तुमने उस नेवल ट्रीटी के बारे में सुना होगा जो हाल ही में इंग्लैंड और इटली के बीच में हुई है। मैंने कुछ अफवाहें तो सुनी है सर। मुझे बहुत अफसोस है और ये निहायत जरूरी है कि इससे ज्यादा और कुछ बाहर न जाए। फ्रेंच या रूसी दूतावास इसके बारे में जानने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होंगे। ये है उस ट्रीटी की असली कॉपी, इसे मैं बाहर नहीं जाने देता। अगर इसकी नकल बनाना बहुत जरूरी ना होता, इसे अपने ऑफिस ले जाओ और ताले में बंद कर दो। और हाँ, ऑफिस के सभी लोगों के जाने के बाद ये काम करना, ताकि इस काम को करते हुए तुम्हें कोई देख ना सके। और जब काम खत्म हो जाए तो असली और नकली दोनों को अपनी अलमारी में ताले के अंदर बंद कर देना और कल सुबह मुझे इन्हें वापस कर देना। बहुत ही हिफाजत से रखना इन्हें पर्सी। भरोसा रखिए सर। क्या आप इस ट्रीटी के बारे में मुझे कुछ और बताएंगे मिस्टर फेल्प्स? मोटे तौर पर इसमें बताया गया है कि अगर फ्रेंच नौसैनिक दस्तों ने मेडिटेरेनियन में इटली के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया तो तब ट्रिपल अलायंस में ग्रेट ब्रिटेन की क्या स्थिति रहेगी। मैं फौरन अपने ऑफिस लौटा, जहां मैंने देखा कि मेरे साथी मिस्टर चार्ल्स गोरॉट अभी तक काम कर रहे थे। और फेल्प्स, अंकल को क्या चाहिए था? मेरी सगाई पर बधाई दे रहे थे। बहुत खूब। और कुछ नहीं? झगड़ों के कागजात की नकल करनी थी। तुम्हें देखकर लगता है काफी जरूरी काम कर रहे हो। हाँ, आज बहुत लंबा और थका देने वाला दिन था। मुझे अब चलना चाहिए। आज फिर देर तक काम करोगे? बस थोड़ा काम है। तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए फेल्प्स। ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना ठीक है,
लेकिन अपनी प्यारी मिस हैरिसन को भी वक्त दो, वरना कोई और उड़ा के न ले जाए। कम से कम तुम तो नहीं चार्ल्स। मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास मेरी डेफनी है। गुड नाइट फेल्प्स। गुड नाइट। आपके काम शुरू करने से पहले क्या वो चला गया था? बिल्कुल, मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया क्योंकि मुझे मालूम था कि जोसेफ, मेरी मंगेतर का भाई, उनसे हम बाहर मिल चुके हैं। वो शहर में था और रात 11 बजे की ट्रेन से वोकिंग वापस जा रहा था और मैं उसे मिलना चाहता था। वो दस्तावेज तो बहुत लंबा था। हाँ, फ्रेंच में लिखा था। बजते बजते मुझे नींद आने लगी और अभी सिर्फ 1/3 काम ही हुआ था। मैंने सोचा एक कप कॉफी पी लूं तो मेरी नींद भाग जाएगी, इसलिए मैंने घंटी बजाई। एक आदमी सीढ़ियों के नीचे बने कमरे में सारी रात ड्यूटी पर रहता है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने अपने सामने एक औरत को देखा। I'm sorry, मैंने मिस्टर टैंजी को बुलाया था। मैं उसकी बीवी हूँ सर, मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ। मैं सोच रहा था अगर एक कप कॉफी मिल जाती तो। मैं उसे कह दूंगी सर। इस औरत को आपने पहले कभी नहीं देखा था? कभी नहीं। जब बहुत देर तक कॉफी नहीं आई तो मैं नीचे देखने के लिए चला गया। कमरे को खुला छोड़कर? हाँ। मैंने देखा टैंजी सोया पड़ा था। मिस्टर फेल्प्स सर, माफ कर दीजिएगा सर, मुझे कुछ देर के लिए झपकी आ गई थी। आपकी कॉफी सर। आप तो यहाँ पर खड़े हैं, तो ये घंटी कैसे बजी? घंटी? कैसी घंटी? जहाँ आप काम करते हैं उस कमरे की घंटी। आप दौड़कर ऊपर गए, लेकिन वो दस्तावेज वहां नहीं था। तुम्हें गलियारे में कोई नहीं दिखा? कोई भी नहीं, न तो कमरे में कोई था और न ही गलियारे में। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। पर्सी ने बिल्डिंग का एक खाका सा तैयार किया है मिस्टर होम्स, शायद ये आपके कुछ काम है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है मिस्टर होम्स। हाँ, मैंने इसे समझ लिया है। जब आपको चोरी के बारे में पता चला तो आपने क्या किया? मैंने फौरन ही समझ लिया था कि चोर बगल वाले दरवाजे से आया होगा। ये वाला यहाँ? हाँ, क्यों नहीं, चोर होता तो मैं भी यही करता। और आपको इस बात का पूरा यकीन है कि वो कमरे या गलियारे में कहीं नहीं छुपा था? ऐसा हो ही नहीं सकता, दूसरे सारे दरवाजे बंद थे। विदेश विभाग के कड़े नियम। कहीं छुपने की जगह नहीं थी, एक चूहा भी वहां नहीं छुप सकता था। टैंजी और मैं बाहर भागे, सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे चार्ल्स स्ट्रीट थी। नीचे का दरवाजा बंद था लेकिन कुंडी नहीं लगी थी। अंधेरा था, पानी बरस रहा था, सड़क पर कोई नहीं था। लेकिन मुझे हल्का सा याद है कि दूर घड़ी में 9:45 बजे थे। यानी वक्त हुआ था 9:45। ये बहुत ही अहम जानकारी है। वो यहां तक आए थे, ये देखो। कोने पर हमें एक पुलिस वाला दिखा, लेकिन उसने पिछले 15 मिनटों में टैंजी की बीवी के अलावा बिल्डिंग से किसी और को बाहर जाते नहीं देखा था। फिर हम व्हाइट हॉल तक भागकर गए। वहां बहुत भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे। सभी उस बरसाती रात में जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। मतलब कोई भी जानकारी नहीं मिली? कोई नहीं।
क्या पूरी रात बारिश हुई थी? करीब 7 बजे से। हाँ, इस केस से जुड़ी सारी घटनाएं बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। तो आप फिर वापस ऑफिस लौट आए। आपने इधर उधर देखा कि कहीं चोर ने कोई निशानी तो नहीं छोड़ी है, जैसे कि पैरों के निशान, सिगार का टुकड़ा, दस्ताना या हेयर पेन? कुछ नहीं था। सिर्फ एक सच्चाई कि टेंजी की बीवी 10 मिनट पहले उस बिल्डिंग से बाहर निकली थी। आपने उसके बाद क्या किया मिस्टर फेल्प्स? सिपाही ने स्कॉटलैंड यार्ड को खबर कर दी और तभी पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुझे ट्रीटी वापस मिल जाने का इतना यकीन था कि मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। वॉटसन जानते हैं कि मैं स्कूल में कितना नर्वस और भावुक लड़का था। मैं ऐसा ही हूं। मैंने अपने अंकल, उनके सहयोगियों के बारे में सोचा कि मैंने सबको कितना शर्मिंदा किया है और खुद को भी। जितने भी लोग मुझसे जुड़े थे उन सभी को। जबकि ये दुर्घटना थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन राजनीतिक कामों में दुर्घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बर्बाद हो गया, बुरी तरह से बर्बाद हो गया। खुद को संभालो दोस्त, बस सब ठीक हो जाएगा। तफ्तीश खत्म हो गई? रुक गई है। ओह, बेचारा पर्सी बहुत परेशानी में है। करियर बर्बाद हो गया उसका। लेकिन आपकी बहन के प्यार में कोई कमी नहीं आई है। वो मिस्टर फेल्प्स को कब से जानती हैं? वो पिछली सर्दियों में नॉर्थम्बरलैंड में उससे मिली थी। पर्सी वहां किसी सरकारी काम के सिलसिले में आया था। पहली नजर का प्यार। आपके घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं? बिल्कुल मिस्टर होम्स, खास तौर पर जब उन्हें यह पता चला कि लॉर्ड होल्डहर्स्ट पर्सी के अंकल हैं। मेरे पिता लोहे का बिजनेस करते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के पक्के समर्थक भी हैं। वो यहाँ पर्सी के घर वालों से मिलने आई हैं और आप उनके साथ हैं। उनके अमेरिका जाने से पहले हम आए। वैसे इन दोनों की शादी सितंबर में होना तय हुई है। बस पर्सी ठीक हो जाए। मेरे हिसाब से आप लोग थोड़े समय के लिए आए थे, लेकिन फिर ये सब हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका पेशा क्या है और आप अपने काम से इतने लंबे समय तक दूर कैसे हैं? अपने घर में मैं सबसे बड़ा हूं मिस्टर होम्स, इसलिए अपने पिता का बिजनेस तो मैं ही संभालूंगा ना। वैसे मुझे शेयर्स में दिलचस्पी है, इसलिए मुझे काफी खाली वक्त मिल ही जाता। माफ कीजिएगा अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगा हो तो। 23 मई की रात को क्या आप मिस्टर फेल्प्स से वॉटरलू पर मिलने वाले थे ताकि आप 11 बजे की ट्रेन में साथ लौटें? नहीं, हो सकता है उसने ऐसा सोचा हो क्योंकि उसे पता था कि मैं अपने ब्रोकर के साथ लंदन में था, लेकिन मैंने उससे मिलने की नहीं सोची थी। अपना समय देने के लिए शुक्रिया मिस्टर हैरिसन। क्या मैं आप लेंगे? मैं अंदर जा रहा हूं। माफी चाहता हूं मिस्टर होम्स, वॉटसन की वजह से अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। थोड़ा आराम से होम्स। मिस्टर फेल्प्स, टेंजी की बीवी के बारे में बात तो रह ही गई। जी हाँ, जहां तक मुझे याद है मेरे ऑफिस में लौटने के थोड़ी देर बाद ही यार्ड के इंस्पेक्टर फोर्ब्स तहकीकात करने पहुंच गए थे, वो भी बहुत जोश के साथ। हमने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और आधे घंटे में ही टेंजी के ब्रिक्सटन वाले घर पहुंच गए। दरवाजा खोला उसकी सबसे बड़ी बेटी ने। आपको क्या चाहिए? कौन है आप लोग? तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं है, वो रात में सफाई के काम पर जाती हैं। हम उनका इंतजार कर लेंगे अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। चलो तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। करीब 10
10 मिनट के बाद सामने का दरवाजा खुलने की आवाज आई और यहाँ मैंने एक बड़ी भूल कर दी जिसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। माँ, 2 आदमी आपसे यहाँ मिलने आए हैं। ओह हे ईश्वर। अरे आप तो मिस्टर फेल्प्स हैं ऑफिस से। अच्छा, तो फिर हमसे भागी क्यों थी तुम? मैंने सोचा आप लोग पुलिस वाले हैं। हमारी एक दुकानदार से लड़ाई हुई थी। अरे, ये क्या? दिखा। अरे छोड़िए इसे। हमारे पास सबूत है कि तुमने फॉरेन ऑफिस से कुछ जरूरी दस्तावेज चुराए हैं और उन्हें यहीं कहीं छिपा रखा है। तुम्हें हमारे साथ स्कॉटलैंड यार्ड चलना पड़ेगा। चलो, साथ चलो। कोई कागज नहीं लिए हैं। चुपचाप चलो, शोर मत करो। चलो, शराफत से चलो हमारे साथ। चलो। आपने किचन की अच्छी तरह से जांच की? वहां किसी भी तरह के कागजात नहीं थे। हमने एक गाड़ी मंगवाई और हम तीनों स्कॉटलैंड यार्ड लौट आए। जब तक एक महिला कांस्टेबल उसकी तलाशी लेकर वापस नहीं आ गई, मैंने बेसब्री से इंतजार किया। उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद की घटनाएं मुझे याद नहीं। शायद एक पुलिस ऑफिसर मुझे वाटरलू तक लाया, जहां किस्मत से मुझे डॉक्टर फेरियर मिल गए जो हमारे पड़ोसी हैं और अगली ट्रेन से घर वापस आ रहे थे। और इस ट्रेन का समय क्या था? शायद 11:40। डॉक्टर फेरियर ने मुझे काफी सहारा दिया और अच्छा हुआ वो मिल गए, क्योंकि मुझे स्टेशन पर ही एक दौरा पड़ा और घर पहुंचते पहुंचते तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। आपके भाई पहले ही लौट आए थे? जी हाँ। मुझे कुछ हैरानी तो हुई, मगर उन्हें अकेला देखकर ज्यादा फिक्र नहीं हुई। पर्सी अक्सर लेट आते थे और फिर एक दूसरी ट्रेन भी थी, इसलिए मैं सोने चली गई। और आधी रात के बाद मेरी नींद खुल गई, हॉल में कुछ अजीब शोर शराबा सुनकर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, ये नहीं हो सकता। आपके भाई यहाँ सो रहे थे इस कमरे में? हाँ। ऊपर वाले कई बेडरूम्स ठीक करने वाले हैं, लेकिन ये मेरे परिवार वालों के अमेरिका से लौटने पर ही होता। ये तो साफ जाहिर था कि पर्सी को ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए जोसेफ को मेरे कमरे में भेज दिया गया और ये कमरा तब से मेरा बन गया। वैसे ये कमरा काफी अच्छा है। मैं यहाँ करीब 9 हफ्ते से हूँ, पागलों जैसा। अगर मिस हैरिसन और डॉक्टर मेरी इतनी देखभाल नहीं करते तो शायद मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा होता। ये मेरे साथ दिन में रहती और रात में देखभाल के लिए एक नर्स, क्योंकि मैं उस दिमागी हालत में कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। सिर्फ पिछले कुछ दिनों से ही मेरे सोचने की ताकत लौटी है। मैंने इंस्पेक्टर फोप से बात की, लेकिन उन्हें भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है मिस्टर होम्स, क्योंकि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अब सिर्फ एक सवाल जो बहुत ही जरूरी है मिस्टर फेल्प्स, क्या आपने किसी को बताया था कि आपको ये जरूरी काम करना है? किसी को भी नहीं। क्या मिस हैरिसन को भी नहीं बताया? नहीं, क्योंकि यह काम मिलने और उसे करने के बीच मुझे वॉकिंग आने का मौका ही नहीं मिला। गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है ये। किसी और चीज में नतीजे पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं जितना धर्म में है। तर्क करने वाला उसे एक विज्ञान भी बना सकता है। मैं मानता हूं कि ईश्वर की कृपा हमें फूलों के रूप में ही दिखती है। ये कृपा ही है जो हमें बहुत कुछ देती है। इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि हमें फूलों से बहुत कुछ मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि आप ये पहेली सुलझा पाएंगे मिस्टर होम्स?
पहेली? ओह हाँ, ये बात तो है कि ये केस बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ है। क्या आपको सुराग मिले? अभी तक 7 सुराग मिले हैं, लेकिन उन पर यकीन करने से पहले मुझे उनकी जांच करनी होगी। आपको किसी पर शक है? शक है मुझे खुद पर। क्या? कि मैं इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकता हूँ। तो फिर आप लंदन जाकर अपने फैसलों की जांच कीजिए। आपकी सलाह बहुत अच्छी है मिस हैरिसन। मिस्टर फेल्प्स, झूठी उम्मीदों के सहारे मत बैठिएगा। ये मामला बहुत उलझा हुआ है और मैं कोई जादूगर नहीं हूं। अरे बदमाश बच्चे, तुम्हारा मिस हैरिसन के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से अच्छी लड़की है। तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। क्या वाकई? वो सिर्फ अपने मंगेतर को बचा रही थी। कुछ ज्यादा ही बचा रही थी, है ना? अब ये मत कहना कि चोरी में उसका हाथ है। उस जुर्म का पता लगाना सबसे मुश्किल होता है वॉटसन, जिसका कोई मकसद ना हो। लेकिन ये बेमकसद नहीं है। लेकिन इससे किसे फायदा हो सकता है? फ्रेंच एम्बेसडर, रूसी या कोई और जो इन्हें वो ट्रीटी बेचना चाहता हो। और लॉर्ड होल्डहर्स्ट। ऐसा सोचना गलत नहीं है कि कभी कभी नेता भी ऐसी हालत में फंस जाते हैं जहां उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खत्म करने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन लॉर्ड होल्डहर्स्ट जैसे सम्मानित नेता नहीं। जॉर्ज, फॉरेन ऑफिस, ये चार्ल्स स्ट्रीट पर है। जॉर्ज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो। उस कोचवान का पता लगाओ जिसने 23 मई की रात को इन लोगों को घर छोड़ा था। गेट आउट। ये फ्रेंच नाम है। यू नॉट असल मैन, पर मैं भी आप ही की तरह पूरा इंग्लिश हूं मिस्टर होम्स। क्या मैं अपने नाम की वजह से किसी शक के दायरे में आता हूं? अरे नहीं, होम्स की ग्रैंडमदर फ्रेंच हैं। अगर आप इंस्पेक्टर फोर्ब्स से नहीं मिलना चाहते तो आपका जाना बेहतर होगा। वो हमसे 5 मिनट में मिलने आ रहा है। हाँ, वो मुझसे पहले ही पूछताछ कर चुका है। मुझे यहां से चलना चाहिए। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई छिपा हुआ दरवाजा नहीं। खिड़कियां जमीन से करीब 30 फीट ऊंची हैं, वो भी अंदर से बंद। कारपेट के नीचे कुछ भी होने की संभावना नहीं है। देखो, जिसने भी घंटी बजाई होगी वो यहां तक तो जरूर आया ही होगा। लेकिन घंटी बजाई क्यों? क्या चोर ने बजाया? लेकिन किस लिए? या फिर उसके साथ कोई था जो चोरी को रोकना चाहता था? या फिर वो इंस्पेक्टर फोर्ब्स, आप आ गए। मिस्टर होम्स, इस केस के अलावा भी मेरे पास काफी सारे केसेस रहते हैं। लेकिन शायद देश के लिए वो इतने जरूरी नहीं होंगे। मिलिए मेरे दोस्त और साथी डॉक्टर वॉटसन से। मुझसे क्या मदद चाहिए मिस्टर होम्स? मैं आपके तरीकों से वाकिफ हूं। आप हमसे सारी बातें उगलवा लेते हैं और फिर केस खुद सुलझा लेते हैं, और इससे हमारी बदनामी होती है। बल्कि उल्टा है मिस्टर फोर्ब्स। पिछले 53 मामलों में मेरा नाम सिर्फ 4 में आया है और बाकी सारे मामलों में पुलिस ने नाम कमाया है। अगर आप नहीं जानते तो गलती आपकी नहीं है। आप नौजवान हैं, आपको अनुभव भी कम है। लेकिन अगर आपको अपनी ड्यूटी निभानी है तो आपको मेरे साथ काम करना होगा, मेरे खिलाफ नहीं। अब बताइए, आपने क्या कदम उठाए हैं? चौकीदार टेंजी को हमने छोड़ दिया है। वो एक वफादार सिपाही है, लेकिन उसकी बीवी ठीक नहीं है, वो पीती है। और वो क्लर्क गैरेट? हमने 9 हफ्ते उसका पीछा किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला।
क्या आपने सोचा कि उस रात ये घंटी कैसे और क्यों बजी होगी? नहीं, मुझे यही बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी था काफी निडर था। चोरी के बाद घंटी बजा दी। हाँ, ये बहुत ही अजीब बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। अगर ये चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं आपको जरूर खबर दूंगा। चलो वॉटसन, चलें। क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? लॉर्ड होल्डहर्स्ट से पूछताछ करने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और शायद इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री भी। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा मिस्टर होम्स कि मुझे आपके यहां आने की वजह नहीं मालूम, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं? मिस्टर पर्सी फेल्प्स के लिए सर। ओह, मेरा बदकिस्मत भतीजा। आप समझ सकते हैं कि मुझे इस रिश्तेदारी की वजह से और ज्यादा तहकीकात करनी पड़ रही है। पर अगर दस्तावेज मिल गया तो लॉर्ड होल्डहर्स्ट? तब तो बात एकदम अलग होगी। लॉर्ड होल्डहर्स्ट, इसी कमरे में आपने फेल्प्स को उस दस्तावेज की नकल बनाने के बारे में कहा था? जी हां। और आपने उसके बारे में अपने भतीजे के अलावा किसी और को नहीं बताया? आपको पूरा यकीन है? जी बिल्कुल। अगर कोई और नहीं जानता था तो आप भी मानेंगे कि आपके भतीजे के कमरे में चोर का आना सिर्फ एक संयोग था। मेरा मतलब, उसने मौका देखा और हथियार लिया। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं मिस्टर होम्स? वैसे एक और बहुत खास बात भी है सर। मैं समझता हूं कि आपको इस बात का डर था कि अगर किसी को इस ट्रीटी के बारे में पता चल जाता तो बहुत बुरा हो सकता था। वाकई बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ? अभी तक तो नहीं। मान लीजिए सर कि अगर ये ट्रीटी रशियन या फ्रेंच फॉरेन ऑफिस पहुंच जाती तो क्या आपको इसका पता चल पाता? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि अब तक करीब 10 हफ्ते बीत चुके हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वो ट्रीटी अभी तक वहां नहीं पहुंची है। लेकिन होम्स, हम ये तो नहीं मान सकते कि चोर ट्रीटी फ्रेम करवा के अपने घर पे टांगने के लिए ले गया है। शायद वो इसकी और अच्छी कीमत चाहता है वॉटसन, या फिर वो अचानक बीमार पड़ गया है। आपको किसी पर शक है मिस्टर होम्स? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लॉर्ड होल्डर्स, हमने आपका काफी कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। Fine fellow. Heavy responsibilities. Yes, but he has a struggle to keep up his position, and he's far from rich. ने ध्यान दिया कि उसके जूतों पर नया सोल लगा हुआ था। क्या सच में? अब जब तक मुझे कोचवान से कोई जवाब नहीं मिलता, आज मैं कुछ और नहीं करूंगा। तुम ठीक हो ना? ओह वॉटसन, मैं तुम्हें यहां और रोककर तुम्हारे काम का नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन अगर कल तुम मेरे साथ वॉकिंग चल सके तो बहुत अच्छा होगा। हम उसी ट्रेन से चलेंगे जिससे आज गए थे। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट होम्स। नहीं, आज रात मैं खुद सोने की कोशिश करूंगा और अकेला सोऊंगा। मगर पर्सी, मिस्टर होम्स ने मुझ में एक नई उम्मीद जगाई है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। सितंबर में हम दोनों की शादी है और मैं उस मौके के लिए ठीक होना चाहता हूं। उसने नर्स को भेज दिया।
ये तो होना ही था। लगता है उसे उस जासूस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उसकी उम्मीदें तुमसे जिंदा हैं, जासूस से नहीं। और तुम भाई, अगर तुम मेरा साथ न देते। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी गहरे जाल में फंस गया हूँ और मेरी इज्जत के साथ अब मेरी जान भी खतरे में है? वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। तुम्हारे साथ किस्मत ने बहुत बुरा किया है दोस्त। मुझे वो जगह दिख गई है जहां से उस आदमी ने दीवार पार की थी। वो सड़क की तरफ। तुम्हें लगता है ये कल रात हुआ था? मुझे तो ये पुराना लगता है। नहीं, शायद यहाँ कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन उस आदमी ने बगीचे की तरफ वाली खिड़की ही क्यों चुनी? मेरे हिसाब से तो इस तरफ की खिड़की से घुसना ज्यादा आसान होता। ये बागीचे से सीधी दिखती है। बेशक। क्या इस तरह की घटना कभी पहले भी हुई थी? चोरी के लायक कोई कीमती सामान घर में मौजूद है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लंदन में कुछ पता चला? हाँ, हम इंस्पेक्टर फोर्ब्स से मिले और आपके अंकल से बातचीत की। होम्स के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। यानी उम्मीद अब तक कायम है? इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहने के लिए शुक्रिया। अगर हम अपनी हिम्मत और सब्र रखेंगे तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। मिस हैरिसन, आप आज सारा दिन इसी कमरे में रहिएगा। यह बहुत जरूरी है। आज रात को जब आप सोने जाएं, तो दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी अपने पास ही रखिएगा। मगर पर्सी? किसी को नहीं बताना है, समझ गई? वादा कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो एनी? चलो बाहर धूप में आओ, मौसम बहुत अच्छा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये कमरा काफी शांत और आरामदेह है। शुक्रिया जोसेफ। देखिए मिस्टर फेल्प्स, इस छोटी बात की तहकीकात करते हुए हमें अपने असली मुद्दे से दूर नहीं हटना चाहिए। अगर आप हमारे साथ लंदन चल सकें तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। क्या हमें रात वहीं रुकना होगा? आपसे मैं यही कहने वाला था। अगर मेरा रात वाला दोस्त दोबारा आया और मुझे नहीं पाया तो? और फिर एनी का क्या? मिस्टर हैरिसन उन्हें संभाल लेंगे। और अगर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मेरा दोस्त वॉटसन है। क्या हम 1 घंटे में निकल सकते हैं? अब आपका ही सहारा है मिस्टर होम्स। मैं 1-2 बातों की और जांच करना चाहता हूं और आपका यहां ना होना मेरी तहकीकात के लिए फायदेमंद होगा मिस्टर फेल्प्स। वॉटसन, लंदन पहुंचते ही तुम मिस्टर फेल्प्स को बेकर स्ट्रीट ले जाना और तब तक उनके साथ रहना जब तक मैं वापस नहीं लौटूं। और दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। पर लंदन में हमारी तहकीकात का क्या होगा? मैं सुबह नाश्ते के समय तक लंदन पहुंच जाऊंगा। ये बहुत ही उलझे हुए इंसान है वॉटसन। ओह, तुम अभी तक यहीं हो? सिर दर्द कैसा है? पहले से बेहतर।
पिछले 9 हफ्तों में उस मरीज के बिना ये पहला दिन है, और वो भी तुम इस कमरे में बिता रही हो। आदत सी हो गई है। खाना तो खाओगी ना? मुझे भूख नहीं है, और ये किताब कमाल की है। अच्छी बात है। मेरी प्यारी छोटी बहना, कितने दुख झेले हैं तुमने। शायद मिस्टर होम्स वापस आ गए हैं सर। शुक्रिया हॉरिस। लगता है इन्हें चोट लगी है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे इनसे कितनी उम्मीद थी। होम्स, चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, जरा सी खरोंच लगी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर फेल्प्स। आपका ये केस मेरे आज तक के सारे केसेस में से सबसे ज्यादा मुश्किल केस रहा है। मेरे लिए ये कमाल का अनुभव रहा है वॉटसन। अब बस भी करो होम्स, ये पट्टी सब कुछ बता रही है। आखिर हुआ क्या, बताओ। नाश्ते के बाद बताऊंगा वॉटसन। मैं 30 मील के सफर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़ा गाड़ी की तहकीकात का भी शायद जवाब नहीं आया है ना। खैर, हर बात तो जीत नहीं हो सकती। मिसेस हडसन, आपका जवाब नहीं। मिस्टर फेल्प्स, क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? इसके अंदर क्या है? रोस्टेड चिकन सर। और इसके अंदर? अंडे हैं सर। अगर नाश्ते की बात की जाए तो एक स्कॉटिश औरत की तरह इन्हें नाश्ते के बारे में काफी कुछ मालूम है। आप क्या लेंगे मिस्टर फेल्प्स? अंडे, चिकन, या आपके लिए कुछ और मंगवाऊं? शुक्रिया, लेकिन कुछ भी नहीं। ओह, कुछ तो जरूर खाइए मिस्टर फेल्प्स। शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मेरी मदद करने में कोई एतराज तो नहीं होगा ना? ये तो दस्तावेज है। ये तो दस्तावेज है। मिल गया ये दस्तावेज। मिल गया दस्तावेज। वॉटसन, ब्रांडी। मुझे माफ कीजिए मिस्टर फेल्प्स, मुझे इसे इस तरह से आपके सामने पेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन वॉटसन जानता है कि मुझे थोड़ा बहुत नाटक करना अच्छा लगता है। इज्जत बचाने का शुक्रिया। शुक्रिया मिसेस हडसन। ओह, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा स्कॉटिश नाश्ता है। जरा सा कागज का टुकड़ा। प्लीज मुझे बताइए, आपको ये कहां मिला? आखिर कहां था ये? आप दोनों से अलग होते ही मैं सीधा मैदानों की तरफ निकल गया और पूरा दिन मैंने घूमते हुए बिताया। मैं शाम तक वहीं पर रहा और फिर मैं आपके घर वापस पहुंचा। दीवार पर चढ़कर मैं अंदर आया और पौधों के पीछे छुपता छुपाता अस्तबल पहुंचा, जो आपके बेडरूम की खिड़की के ठीक सामने है। आपकी खिड़की के पर्दे तब भी खुले हुए थे और मैंने देखा कि मिस हैरिसन लैंप की रोशनी में एक किताब पढ़ रही थीं। करीब 10:15 बजे उन्होंने पढ़ना बंद किया और लैंप हाथ में लेकर कमरे से बाहर चली गई।
मगर मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने दरवाजे पर ताला लगा दिया था। ताला? मैंने जैसा उन्हें करने को कहा था उन्होंने वैसा ही किया। मिस्टर फेल्प्स, वो बहुत हिम्मत वाली औरत हैं। उनकी मदद के बिना आपको ये कागजात अपने हाथ में दोबारा कभी नहीं मिलते। इंतजार थका देने वाला था, मगर इसमें वैसा ही रोमांच था जैसा एक खिलाड़ी को महसूस होता है जब वो खेल शुरू होने का इंतजार करता है। लेकिन फिर क्या हुआ? It was about 2 o'clock in the morning when I heard the gentle sound of a boat being pushed back. होम्स, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे जो चाहिए मिल गया। अब भागो यहां से। जोसेफ, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने इंस्पेक्टर फोर्ब्स को टेलीग्राम में सब लिख दिया है। अगर वो चोर को पकड़ लेता है तो अच्छा है, मगर मुझे शक है कि वो ऐसा कर पाएगा। अगर वो ना पकड़ा गया तो भी सरकार के लिए अच्छा ही है। मेरे ख्याल से लॉर्ड होल्डहर्स्ट और मिस्टर पर्सी फेल्प्स दोनों यही चाहेंगे कि यह मामला कोर्ट तक कभी न पहुंचे। तो इसका मतलब कि मेरे 9 हफ्तों के उस दुख के दौरान वो कागजात पूरे समय मेरे ही कमरे में थे और वो जोसेफ आस्तीन का सांप। जहां तक मुझे समझ में आता है उसने स्टॉक्स में बुरी तरह पैसा डुबोया था और अपने पिता से ये बात छुपाई थी और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। उसने अपनी बहन की खुशियों की और तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं की। उसे पता था कि तुम अक्सर देर तक काम करते हो और वो शहर में अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ खाना खा रहा था, मगर 9:30 बजे तक उसका काम पूरा हो गया और वो तुम्हारे ऑफिस पहुंचा बगल वाले दरवाजे से। पर्सी, उसे ऑफिस में तो कोई नहीं मिला, लेकिन लाइट जली हुई थी और कागजात रखे थे, तो उसने घंटी बजाई। जैसे ही उसने घंटी बजाई उसकी निगाह मेज पर रखे दस्तावेज पर पड़ी। उसे देखते ही वो समझ गया कि किस्मत ने उसके हाथ में बहुत कीमती दस्तावेज पकड़ा दिए हैं। वो अकेला ही वॉकिंग लौट आया और कागजात उस कमरे में छिपा दिए जो उसे बहुत सुरक्षित लगता था। उसने सोचा कि एक आध दिन में उसे वहां से निकाल कर वो फ्रेंच एम्बेसी या कहीं और ले जाएगा जहां उसके अच्छे दाम मिल सकें। पर अचानक तुम वापस आ गए। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला और उसे अपने कमरे को छोड़ना पड़ा। और उस दिन से कमरे में कोई ना कोई जरूर रहता था जिससे उसे अपना खजाना निकालने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत बेसब्र था। मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब कमरे में किसी ने उसी रात घुसने की कोशिश की जब वहां नर्स नहीं थी, जिससे पता चलता था कि चोर को उस घर में चल रही सारी बातों की खबर थी। आखिरकार उसे एक मौका मिला था, लेकिन उस रात आप जगे हुए थे और उसे भागना पड़ा। हाँ, मैंने नींद की गोली नहीं ली थी। लेकिन उसे दूसरा मौका मिला जब तुम लंदन आए। मैंने मिस हैरिसन को सारा दिन उस कमरे में रहने को कहा ताकि उसे मौका ना मिले।
मतलब आपको पता था कि कागजात कमरे में हैं? हाँ, मेरा अंदाजा यही था, लेकिन मैं पूरे कमरे को तहस नहस नहीं करना चाहता था। चोर को कागजात निकालने का मौका देकर मैंने खुद को इस मुश्किल में पड़ने से बचा लिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सही कहा। लेकिन वो खिड़की से क्यों आया, दरवाजे से क्यों नहीं? ताकि ये सब चोर का काम लगे और अगर जरूरत पड़े तो बगीचे से भाग भी सके। वो चाकू, कहीं उसका इरादा मुझे मारने का तो नहीं था? मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मिस्टर जोसेफ हैरिसन एक भले आदमी हैं, जिनके इरादों पर मैं कतई यकीन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आपकी मंगेतर आ गई है मिस्टर फेल्प्स। एनी, मैंने संदेश छोड़ा था कि वो फौरन लंदन आ जाए, लेकिन मिस्टर फेल्प्स, उन्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम कि उनके भाई ने क्या हरकत की है। मेरे दोस्त होम्स, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं अभी जाकर उसे सारी बातें समझा दूंगा। पर्सी, फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखना। मेरी खुशियां लौटाने का शुक्रिया। नीचे एक लेडी आपसे मिलने आई है सर। मिस्टर होम्स, गर्म पानी। शुक्रिया।